ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज रात्रि 9 बजे फिर हम लाइव चर्चा लेकर उपस्थित हैं और चर्चा चल रही है मुंडको उपनिषद के तृतीय मुंडक पर। प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड पर चर्चा चल रही थी। कल हमने जो विषय श्रवण किया कि एक वृक्ष पर दो पक्षी, एक ब्रह्म और दूसरा जीव, उसकी व्याख्या हमने सुनी, जिसमें बताया गया कि एक दृष्टा और एक भोक्ता। तो जब भोक्ता अगर दृष्टा की ओर देख ले, दृष्टा को अगर जान जाए, तो उसके सुख दुखों का समाधान हो जाएगा। बार बार सुख को प्राप्त होना, दुख को प्राप्त होना, जन्म मृत्यु को प्राप्त होना, भावनाओं के वशीभूत, कर्म संस्कारों के वशीभूत, कर्म फल के वशीभूत, यह उस भोक्ता रूपी पक्षी के जीवन में है। परंतु जो दृष्टा रूपी पक्षी है वो मात्र दृष्टा ही है, वह तो आत्मा ही है। तो यह स्पष्ट होकर समझने की आवश्यकता है। तो जिज्ञासुओं, यह हमने किया और वह मार्ग सत्य का मार्ग है। उस सत्य के मार्ग के बारे में बताया गया, जिससे कि एक जीव जो है भोक्ता से दृष्टा होता है। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयान येन क्रमंत्रिषयो ह्याप्ति काम यत्र तत सत्यस्य परमम निधानम। सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं, क्योंकि यह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हुए जहां पहुंचते हैं वह परम धाम है, वह सत्य स्वरूप उत्कृष्ट धाम है। सत्यस्य परमम निधानम, इस प्रकार से कहा गया। उस मार्ग के बारे में भी बताया गया। तो कल के व्याख्यान में हमने यह चर्चा श्रवण की थी। अब आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे और आज का जो विषय है वह विषय क्या बनता है। वो ब्रह्म ना तो मन से, ना तप से, ना कर्म से, ना इंद्रियों से ही प्राप्त होता है। ना ब्रह्म, ना ही तपस्या करने से, ना ही कोई कर्म करने से, ना ही मन में कामना कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वह बुद्धि के परे, वह इंद्रियों से परे होने के कारण वह इन सब माध्यमों से न जाना जाता है और ना ही प्राप्त होता है। ऐसी चर्चा आगे के श्लोकों में की जा रही है। तो आइए, सप्तम श्लोक में महर्षि अंगीरा शौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए जो कहते हैं उस पर हम चिंतन मनन करते हैं। महर्षि अंगीरा बड़े प्रेम से शौनक ऋषि को कहते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि बृहच्च तद्व दिववचंत रूपम सूक्ष्माक्ष तत सूक्ष्मतरम विभाति दुरात सुदरे तदिहांतिके च पश्यत स्विहैव निहितम गुहयाम। वह परब्रह्म महान दिव्य और अचिंत्य स्वरूप तथा वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, क्या कहा गया? सूक्ष्माक्ष तत सूक्ष्मतरम विभाति, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। तत् दुरात, विभाति मतलब
प्रकाशित होता है। तत् दूरात सुदूरे, वह दूर से भी अत्यंत दूर है और इस शरीर में रहकर अति समीप भी है। अंत के च, इह अंत के च सुधीरे च इह अंत के च इह पश्यत्सु, यह अत्यंत समीप है, यहां देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। पश्यत्सु एव गुहयाम निहितम, इस प्रकार से कहा गया। पश्यत्सु है वह निहितम गुहयाम, तो वह अंतर्घट में ही देखने वालों के लिए, अंतर्मुखी होकर जो देखना चाहते हैं उनके लिए बात बताई जा रही है कि वो इस प्रकार से विराजमान है। तो वो भीतर ही विराजमान, कहीं बाहर विराजमान नहीं। उसकी स्थिति कैसी, उसके बारे में चर्चा की जा रही है यहां पर इस श्लोक के अंतर्गत। वह दिव्य से भी दिव्य, समीप से भी समीप, दूर से भी दूर और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस प्रकार से उस परम तत्व ब्रह्म की व्याख्या इस श्लोक के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है जिज्ञासु, तो हमें थोड़ा सा ये पहले भी, यद्यपि ऐसी व्याख्या तो पहले भी हो चुकी है, तो विचारणीय तथ्य है कि हम भी इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा समझें और समझ करके कि जिसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, समीप से समीप, दूर से दूर कहा जा रहा है, क्या वह इंद्रियों का विषय है? अगर इंद्रियों का विषय भी है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है? इन्हीं विषयों को आगे चर्चा किया जा रहा है। और आगे कहते हैं अष्टम श्लोक में, 8वें श्लोक में, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्धत्व इस्तस्तस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। तो देखिए, सर्वप्रथम इस अध्याय में, प्रथम खंड में, ब्रह्म को दृष्टा बताते हुए, आत्मा को दृष्टा, जीव को भोक्ता, कि सुख दुखों का भोग भोगने वाला, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी, एक पक्षी जो है भोगता है, दूसरा पक्षी जो है भोगता नहीं है। ठीक है, वह दृष्टा है, मात्र देखता है। अब इस एक दुखी है, एक को सुख दुख से लेना देना नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि जो सुख दुख में सम रहने वाला, लाभ हानि में सम रहने वाला, जय पराजय में सम रहने वाला है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। वो सम रहने वाला वही दृष्टा पक्षी है, वही दूसरा पक्षी है जिसे किसी फल से मतलब नहीं है कि वृक्ष के फल कैसे हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, कड़वे हैं, कोई लेना देना नहीं उसका। तो वह पक्षी, उसको जान लेने से, अगर भोक्ता पक्षी उस दृष्टा को जान ले, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उसका संग कर ले, आत्म क्रीड़ा, उसी आत्मा के साथ वो क्रीड़ा करे, आत्मरति ही, उसी आत्मा के साथ वो रमण करे, तो फिर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो निश्चय ही अपना कल्याण कर लेगा। तो यह पहली, तो उसी मार्ग को, कि भाई वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, दूर से दूर है, तो जानोगे कैसे? तो कैसे जानोगे उस ब्रह्म को और कैसे उसकी प्राप्ति संभव हो पाएगी, उसी के विषय में आगे के श्लोकों में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर देवस तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध तत्व इस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। न चक्षुषा, ना तो नेत्रों से और ना ही वाणी से, ना नेत्रों से, ना चक्षुषा, ना नेत्रों से और ना ही वाणी से, ना अन्य, ना किसी दूसरी इंद्रिय से, अर्थात कि नेत्र वाणी छोड़कर जिह्वा, नासिका, त्वचा, यह भी तो इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रियां भी तो इंद्रियां हैं, तो उनसे भी नहीं, ना नेत्रों से, ना वाणी से और ना अन्य देव है अपि, ना दूसरे इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है। वह किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आता। फिर कैसे? तपसे, तपसा अथवा कर्मणा, क्या तपस्या और कर्म से आता है? तो क्या कह रहे हैं कि तपसा, तपसा वा कर्मणा, तप से और कर्मणा, तप से और कर्मों से भी न गृह्यते, ग्रहण करने में वह नहीं आ सकता। तम निष्कलम, वह अवयव रहित, उसका कोई अवयव नहीं है,
वह अवयव रहित आत्मा तो विशुद्ध अंतःकरण वाला विशुद्ध सत्वः ध्यायमानः, विशुद्ध सत्वः ततः ध्यायमानः ज्ञान प्रसादेन पश्यते। अर्थात कि वह विशुद्ध अंतःकरण वाला, अब विशुद्ध अंतःकरण जिसका अंतःकरण वृत्तियों से मुक्त है, जिसने चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया है, जिसने सफाई कर ली है योग मार्ग से, तो उस विशुद्ध अंतःकरण वाला ध्यायमान, निरंतर ध्यान में प्रयासरत रहने वाला, अंतःकरण वाला तो लिखा ही विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला जिसके अंतःकरण की शुद्धि हो चुकी है, जो तरह तरह के वृत्ति और विकारों में लिप्त ना रह गया है, उनसे स्वाभाविक रूप से मुक्त हो गया है। जबरदस्ती वाली मुक्ति नहीं, दमन वाली मुक्ति नहीं, स्वाभाविक रूप से जो उससे मुक्त हो गया है, विशुद्ध सत्व विशुद्ध अंतःकरण वाला, उस विशुद्ध अंतःकरण से ध्यानमान, जो ध्यान मग्न है, जो निरंतर ध्यान का अभ्यास में रहने वाला, अभ्यास क्या करेगा, ध्यान में ही मग्न है, ध्यान मानः, इसलिए ध्यान मानः शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ध्यान युक्त है, जो ध्यान संपन्न है, ध्यान मानः, ध्यान करता हुआ ही ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान की निर्मलता से वह देख पाता है, वह जान पाता है उस ब्रह्म को, अन्यथा नहीं। चित्त वृत्ति का निरोध नहीं, मन का रहस्य पता नहीं, चित्त का रहस्य पता नहीं, चित्त की शुद्धि नहीं, तो ब्रह्म दर्शन भला कैसे हो, आत्मदर्शन भला कैसे हो। आत्मदर्शन के नाम पर मात्र कुछ और ही प्राप्त हो जाता है, फिर तो यह समस्या खड़ी होती। तो यही विषय यहां पर समझाया जा रहा है अष्टम श्लोक में, कि ना तो नेत्रों से, ना वाणी से, ना अन्य किसी इंद्रिय से, नेत्र वाणी कर्ण त्वचा नासिका, किसी भी इंद्रिय से नहीं जानने में वो आता, ठीक है, ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, तभी तो सभी इंद्रियों का नाम यहां ले लिया। तो उन सब से नहीं, बल्कि विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर ध्यान मग्न रहते हुए, जो ध्यान में मगन रहने वाले योगी हैं, जो ध्यान योग के रहस्य को जानते हैं, मात्र वही अभ्यास करते हुए निरंतर ज्ञान प्रसादेन, ध्यान का ज्ञान रूपी प्रसाद वो प्राप्त करते हैं और उस ब्रह्म को देख भी पाते हैं, उसका दर्शन भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम श्लोक में कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है, एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणश्चितम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवते स आत्मा, विभवते स आत्मा, कि जिसमें 5 भेदों वाला प्राण है, भली भांति प्रविष्ट है, यह सूक्ष्म आत्मा, अणु आत्मा, यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आना वाला प्राणियों का संपूर्ण चित्त, प्राणों से व्याप्त जिस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर आत्मा सब प्रकार से समर्थ हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो जिससे 5 भेदों वाला, 5 भेदों वाले प्राण कौन कौन से हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 भेदों वाले प्राण। तो जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, यह उसी में प्रविष्ट है ना, उसी का आश्रय, आत्मा का ही तो आश्रय है सबको, चाहे प्राण हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, सबका आश्रय आत्मा में ही स्थापित है, आत्मा में ही निहित है। इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। तो जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, यह अणु आत्मा चेतसा वेदित्वया प्रजानाम सर्वम चित्तम प्राणे ओतम यस्मिन् विशुद्धे, ऐसा आत्मा विभवती, वह सब प्रकार से समर्थ है, वह आत्मा ही सर्व सामर्थ्यवान भी है। जिसमें प्राण आश्रय लेते हैं, शरीर आश्रय लेते हैं, उसको जानना चाहिए इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलते हुए। फिर लिखते हैं कि यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम हर्चेद भूति कामः। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला, विशुद्ध सत्व कामयते यांश काम। अब यहां पर देखिए योगी का, क्योंकि जब वो एकाग्र हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है, तो वो एक ही काम भी हो जाता है, वह एक वृत्ति भी हो जाता है, उसकी कोई कामनाएं नहीं है, यद्यपि फिर भी
अगर वो कोई कामना कर ले, क्योंकि एक ही भाव अवस्था में प्राप्त करने वाला योगी यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम हर्चयेद भूति कामः। विशुद्ध अंतरकरण वाला यम यम अर्थात जिस जिस लोक को मन से चिंतन करता है तथा यान कामान कामयते, जिन जिन भोगों की वह कामना करता है, उन उन लोकों को जीत लेता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है और उन उन कामनाओं और भोगों को भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भूति कामः, ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की सेवा पूजा करे, उनकी अर्चना करे। अर्चयते, अर्चयेत कहा गया, अर्चयेत भूति कामः आत्मशमा अर्चयेत, क्योंकि आत्मा को जानने वाले जो महान योगी हैं वह जिन जिन लोकों की कामना कर लेते हैं उन उन लोकों पर उनका विजय प्राप्त हो जाता है, और आत्मा को जानने वाले जो महान योगी हैं वह जिन जिन भोगों की कामना कर लेते हैं वह भोग उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी दुर्लभ सामर्थ्य वाले महान योगियों के शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में जाना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, तो यह हमें समझना पड़ेगा। एक योगी, सच पूछो तो वास्तव में यह जो भोग का विषय है ना, वास्तव में एक योगी ही जानता है कि भोगों को भोगना कैसे है। एक योगी ही जानता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से निष्काम भावना से समस्त भोग का सेवन करने की बात कही, कर्तव्य कर्मों के निर्वाह की बात कही, ताकि एक योगी जो निष्काम भावना से और योग को जानने वाला, प्रकृति के रहस्यों को जानने वाला, वो भली भांति जानता है कि भोग क्या है और भोगों का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। वह उस संयम के साथ, वह उस विचार के साथ, उस लक्ष्य के साथ वह अपने कार्यों को पूर्ण करता है। इसीलिए वह भोगों को भोगता हुआ भी भोगों में लिप्त नहीं होता, भोगों में फंसता नहीं है। उसकी यही विशेषता है, उसी योगी की यही विशेषता है। इसलिए योगी बनने को सर्वप्रथम श्रेष्ठ कृत माना गया, श्रेष्ठ कार्य माना गया। और इसी 10वें श्लोक के साथ यहां पर अंगिरा ऋषि अपनी वाणी को विराम देते हैं प्रथम खंड के लिए। द्वितीय खंड पर आगे चर्चा आएगी, लेकिन ये जो प्रथम खंड है उसके श्लोकों पर चिंतन मनन हम कर लें। पहले भी किया, लेकिन आज जो हमने अध्ययन किया 7वें श्लोक से क्या कहा गया, देखिए। सबसे पहले कहा गया कि पहले तो मार्ग के बारे में 6ठे श्लोक में बता दिया गया कि सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा वेतो देवमानः येना क्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त काम यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम, कि वह एक मार्ग है, वह सत्य का मार्ग है, वह अंतर्मुखी होने का मार्ग है, वह पूर्ण काम होने का मार्ग है। ऋषिजन पूर्ण काम होकर उस सत्य के मार्ग पर चलते हुए परम धाम को प्राप्त, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है होकर प्रकाशित होता है, दूर से भी अत्यंत दूर है, इस शरीर के अत्यंत समीप होकर भी जल्दी देखने में नहीं आता, और योगी जन उसे अपने हृदय गुफा में ही निहारते हैं, उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर कहा गया कि वह ना तो चक्षुओं से देखा जा सकता है, ना वाणी से, ना अन्य इंद्रियों से ही, ना तपस्या करने से, ना ही कर्म से, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, जिनके अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, जिन्होंने चित्त वृत्ति निरोध कर कर अपने मन को कूड़ेदान की तरह नहीं बनाया है, वो लोग अपना विस्तार कर पाते हैं, वह ज्ञान के प्रसाद को प्राप्त करते हैं और उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। और ऐसे विशुद्ध सत्व ज्ञान प्रसादेन, विशुद्ध सत्व अंतःकरण को शुद्ध करने वाले योगी निरंतर ध्यानमान, ध्यान मग्न रहते हैं। अस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, ध्यायमानः, निरंतर अपने ध्यान में प्रयासरत रहने वाले योगी वह एक दिन सब कुछ सारा सत्य ही जान जाते हैं। ठीक इस प्रकार से समझाया गया। फिर कहा गया एशो अनुरात्मा चेतसा विदित्वो यस्मिन प्राणा पश्यदा संविवेश प्राणश्चितम सर्वमोतम प्रजानान यस्मिन विशुद्धे विभूति एष आत्मा, अर्थात जिसमें पंचधा प्राण वाले, जो जिसमें
पंच भेदों वाला प्राण है। ठीक, पंच भेदों वाला प्राण, प्राण व्यान उपान समान उदान, हाँ, ये पंच भेदों वाला प्राण है, इस शरीर के अंदर काम करता है, भली भांति प्रविष्ट है। यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आने वाला है। यह सूक्ष्म आत्मा क्या है? मन से जानने में आने वाला है। और चेतसा, चेतना के द्वारा, चेतसा भी चेत कर, हम चेत कर चेतना के द्वारा हम जान सकते हैं इसे। वेदित्व, जानने में आने वाला है प्राणियों से, संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त जिस अंतःकरण शुद्ध वाला जो व्यक्ति है, अंतःकरण के शुद्ध होने पर इस आत्मा का प्रकाश होता है। आत्मा विभवती, सब प्रकार से यह आत्मा सर्वदा सर्व सामर्थ्यमान है। फिर कह रहे हैं कि वह योगी जो उस आत्मा को जानने वाला है। पहले तो मार्ग के बारे में बताया गया कि सत्यमेव जयते, वह सत्य का मार्ग है, लेकिन उस ब्रह्म तक पहुंचोगे कैसे, उसके बारे में जान लो। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ठीक है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह और क्या क्या है? विशाल से विशाल, दूर से दूर, समीप से समीप, यह सब उस ब्रह्म के बारे में कहा गया। वाणी से परे, नेत्रों से परे, अन्य इंद्रियों से परे, तपस्या से परे, कर्म से परे, मन से परे, मनसा वाचा कर्मणा से परे। और जो विशुद्ध अपने अंतःकरण को शुद्ध कर कर उस आत्मा का साक्षात्कार करके जान लेता है, वह योगी, आत्मा को जानने वाला वह योगी, यम यम लोकम, क्या कहा जा रहा है? यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान। अर्थात वह योगी जिस जिस लोक की कामना करता है, उस लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह योगी जिस जिस भोग की कामना करता है, उस भोग को प्राप्त कर लेता है। यह योगी का सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है। तम तम लोकम जयते ताश्च कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम हर्चयेद भूति कामः। अर्थात निरंतर अभ्यास करता हुआ, ध्यान मान रहने वाला जो योगी है, निश्चय ही अपने वह आत्मा को जानकर ऐसा एकीभाव हो जाता है कि वो जैसा संकल्प कर ले वैसी ही घटना घट जाए, वैसा ही होना शुरू हो जाए। और वह जैसा संकल्प कर ले, कोई उसे उस संकल्प से हटाए ना, उसे तोड़े ना, कुछ ऐसी बात बन जाए तो कुछ ऐसा बनते वैसे तो नहीं, परंतु जो आत्मा को जानता है, यम यम लोकम मनसा संविभाति, जो आत्मा को जानने वाला है, निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। इसीलिए उसे पूर्ण काम भी कहा गया। इसलिए उसे पूर्ण काम क्यों कहा गया? क्योंकि वो आत्मा को जानने वाला योगी किसी भी लोक, यम यम लोकम मनसा संविभाति, उसके मन में जिस भी लोक की कामना आ जाए उस पर विजय प्राप्त हो जाएगा। और जैसे भोगों की इच्छा प्रकट हो जाएगी, वो भोग उसे सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोक में ऐसे योगी, ऐसे ज्ञानी पुरुष जय जयकार के अधिकारी हैं, उनका जय जयकार होना चाहिए और उनकी अर्चना करनी चाहिए। साधारण मनुष्यों को चाहिए कि उनकी अर्चना करें और उनसे ज्ञान लाभ करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनसे ज्ञान लाभ उठाएं। ऐसा वर्णन मुंडको उपनिषद, क्षमा करें, मुंडको उपनिषद के इस प्रथम खंड के द्वितीय चरण में हमने लिया। 4 श्लोक जो कि बच गए थे, योगी के सामर्थ्य को बताया गया। इन इंद्रियों से नहीं जान सकते उसको यह बताया गया, लेकिन जिसने जान लिया वो महान योगी, उसके लिए कोई कामना शेष नहीं, उसको पूर्ण काम हो जाता है, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है जिज्ञासु, तो चलिए आज आपके फिर विषयों पर चर्चा करते हैं। आपके कमेंट पे देख लेते हैं क्या क्या आप कहना चाहते हैं। तो ओम हरिओम तत्सत, राजू पाल जी, महेश राम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय, वर्षा सचदेव जी, आत्म नमन आपको भी, गोपाल शर्मा प्रणाम, सतगुरु जी, प्रताप जाला प्रणाम, गुरु जी, राम निवास मीना, जय श्री कृष्ण, भरत पटेल, कमलेश उपाध्याय जी, उषा श्रीवास्तव जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, बलदाऊनाथ योगी जी, योगेंद्र पंडित जी, दुष्यंत चौहान जी, बहुत अभी स्वागत है आपका, अभिवादन है। भू सिंह खिचर जी, गोपाल शर्मा जी, जब उस धरती की झलक
मिलना शुरू हो जाए, तब उसने धीरे धीरे खिसकने की युक्ति या साधना क्या है, कृपया प्रकाश डाले। साधना पर ही तो प्रकाश डाला जा रहा है इतने दिनों से। उससे बचने की युक्ति जो है, युक्ति क्या है, यह तो करते करते अभ्यास से ही आएगा। अभ्यास ही करना पड़ेगा, साधना ही करनी पड़ेगी। कोई ऐसे चुटकी बजाने वाली कोई युक्ति नहीं है कि आप बजाएंगे और हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है अभ्यास के अलावा, लगे रहने के अलावा, चरय व्यती चलते रहने के अलावा। जब दृष्टा भाव होता है तो जीव भाव नहीं रहता क्या? बलवंत सिंह गोहिल जी, दृष्टा भाव से ही जीव भाव का आश्रय कहां पर है? जीव भाव का आश्रय कहां पर है ये बताइए। दृष्टा में है, तो आश्रय ही जब दृष्टा में है, तो जब दृष्टा भाव ही आ गया तो जीव भाव की रहने वाली बात नहीं, आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन पूर्ण रूपेण दृष्टा भाव आ जाना, इसके लिए समय भी तो लगता है ना। अचानक तुरंत से तो नहीं हो जाएगा ना कि पूर्ण रूपेण दृष्टा भाव आ जाए, समय लग जाता है। और आ जाए पूरी की तरह तो जीव भाव रहने का मतलब ही नहीं है भाई। आप जब बड़े हो जाएंगे तो क्या हम बच्चे हैं, हम बड़े हो जाएंगे तो क्या बच्चे नहीं रहेंगे क्या? अगर बच्चे रहने की ख्वाहिश है तो बड़े रहने की ख्वाहिश पालो ही मत। एक भाई साहब बोले कि अच्छा मोक्ष मिल जाएगा तो हमारा अस्तित्व क्या होगा फिर? तो मैंने उनको सीधा उत्तर दिया कि जब तक तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मोह है, कोई तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाएगा। स्वयं भगवान, क्या विष्णु भी आ जाए, शिव भी आ जाए, तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तुम्हें अपने अस्तित्व से आसक्ति है। तुम्हें अपने अहंकार में मजा आ रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो ना अपने अहंकार में, करते रहो। कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती, तुम स्वयं भी नहीं दे सकते। तो इसलिए प्रश्न ही नहीं बनता कि जब मोक्ष मिल जाएगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा ये कहे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या बच्चा नहीं रहूंगा? क्या खिलौनों से नहीं खेलूंगा? क्या निप्पल वाला मैं दूध नहीं पीऊंगा? हाँ, बोतल वाला? तो इस तरह से नहीं भाई, तू बड़ा हो जाएगा तो ये सब कहां करेगा फिर? ये सब कहां करेगा? तो जरा खुद से सोचिए, खुद से विचार कीजिए प्रश्न करने के पहले। ठीक, तो जब आपकी चेतना विकसित कर जाएगी, वह तो देह के बंधन को तोड़ेगी और वह परमानंद को लाएगी, इस परम सामर्थ्य को भर देगी आपके अंदर। ठीक है, बच्चा कंपटीशन नहीं करता कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली। आप न्यूज देखते हैं, आपने कितना न्यूज सुन लिया, बच्चे को लेना देना नहीं। बच्चे को तो अपना कार्टून प्यारा है। आप छोटे 2.5 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को घर में देखो, आप फिल्में देखिए, आप न्यूज देखिए, उनके लिए बेकार की चीजें हैं वो सब। उनको तो वो उनका कार्टून चाहिए। और वो अपने आपस में अपने दोस्तों से बातें करेंगे, 4-5 साल के बच्चे, तो बातें भी वो कार्टून वाली करेंगे। अरे भाई तूने ये कार्टून देखा, तूने वो देखा, दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब बच्चे हो जाओगे तो कार्टून देखना छोड़ दोगे क्या? बड़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, तो कार्टून देखना छोड़ दोगे? ये बताओ, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? देखते रहना। तो इसीलिए यह प्रश्न भी वैसे ही है कि जब हम दृष्टा हो जाएंगे तो हमारा जीव बोध कहां जाएगा? वह तो जीव बोध से दृष्टा भाव में चला जाएगा, वो तो विकसित हो जाएगा ना, उसकी विशालता आ जाएगी। तो इस बात की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और तुरंत आप दृष्टा भाव तो तुरंत एक दिन में तो चुटकी में आएगा नहीं, ये भी समझ लीजिए। एक दिन में चुटकी में नहीं आने वाला, चुटकी में कोई बच्चे से जवान नहीं हो जाता। ठीक है, धीरे धीरे होता है। तो वैसे ही आप साधना करते करते, अभ्यास करते करते हैं ही अभ्यासी बनकर, अभ्यास करते करते ही आप यह कर पाएंगे, दृष्टा भाव ले आ पाएंगे। चुटकी में ऐसी अचानक से नहीं हो जाएगा, समझ गए? तो इसलिए इसकी चिंता न करें। ओम नमः शिवाय। सिया राम। जोंती दत्ता जी, रचना जी, अभिनंदन है आपका। भगवान उच्च चरित्र, बहुज्ञाता, दान तप आदि से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन ध्यान, सरल निर्मल भक्ति से वह तुरंत प्रसन्न हो जाते। बिल्कुल सत्य बात। इसलिए तो सहजता की आवश्यकता है, निर्मलता की आवश्यकता है।
समाधि क्या जीवन निर्वाह करते हुए भी की जाती है? तो कैसे जीवन निर्वाह करते हुए, तो कैसे करोगे बताओ? अपने आप को खत्म करके करोगे? इस शरीर मिला है ये उसी लिए, तो जीवन निर्वाह करते हुए ही करोगे। लोगों ने किया है ऐसे, वैसे ही करोगे, समय निकालोगे। रुचि है तो देखो, जीवन निर्वाह करते हुए, नौकरी करते हुए, चाकरी करते हुए लोग वीकेंड पे टाइम निकालते हैं पार्टी के लिए, सिनेमा देखने के लिए। हाँ, जिस काम में उनको रुचि है उसके लिए डेली टाइम निकाल लेंगे थोड़ा सा। टीवी सीरियल आता है, आप देखो घर में माताएं बहनें होती हैं, टीवी सीरियल उनको देखना है, तो टीवी सीरियल 7 बजे आएगा, शाम को 8 बजे आएगा, पक्का देखेंगी। रोटी पहले बना लेंगी टीवी सीरियल देखने के लिए। तो जिस विषय में आपकी रुचि है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं। वैसे ही जब आपकी इस विषय में रुचि होगी तो साधना के लिए समय निकालना कोई कठिन काम नहीं होगा, आप निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक। ब्रह्म हर क्षण एक नए ब्रह्मांड की रचना करता है, सत्य बात है। हर समय ही यह दृश्य नया है, यह ब्रह्मांड नया है। हर क्षण ही सृजन चल रहा है और हर क्षण ही प्रलय भी चल रहा है। प्रलय और सृजन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पता नहीं क्या नहीं पता और क्या पता नहीं। क्या आप मुझसे बता सकते हैं कि मूर्धा मेडिटेशन में किस तरह से मेडिटेट किया जाता है? मतलब कौन सा मुद्रा और कहां पे? मूर्धा में देखिए ध्यान जाता है, जबरदस्ती मूर्धा में ध्यान नहीं लगाया जाता। यही तो समस्या है कि तुरंत आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, मूर्धा में ध्यान लग जाए। नहीं, पहले यौगिक क्रियाएं करते हुए, नाड़ी शोधन आदि नाड़ियों को शुद्ध करते हुए, प्राणायाम की क्रियाएं करते हुए, फिर जब आप प्रणव साधना करेंगे तो स्वतः ही भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कई मित्र हैं जिन्होंने जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप ज्वाइन किया है, साधना कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हम जब प्रणव साधना करते हैं तो यहां पर भारी भारी होना शुरू हो जाता है और लगता है कि शरीर के दूसरे अंग सुन्न पड़ रहे हैं। एक नहीं, लगभग 90% सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करने वाले लोगों ने बताया। वो यहां ध्यान लगाने के लिए हम नहीं बताते, मूर्धा में ध्यान लगाने के लिए नहीं बताया जाता, आप जितना भी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, लेकिन अपने आप स्वतः ही आज्ञा चक्र में स्पंदन शुरू हो जाता है। स्वतः ही आज्ञा चक्र में, क्योंकि अभी किसी ने पूछा था शायद मुझसे कि यहां पर हृदय, आप आज्ञा चक्र को हृदय ग्रंथि से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर ध्यान लगने से, कहीं भी ध्यान लगे बात अलग है, यहां पर ध्यान लगने से जो शरीर के जो प्राण है ना, वो यहां एकत्र होने शुरू कर देते हैं। और यहां से ऐसा लगेगा कि जब यहां पर ध्यान अपने आप, लेकिन लगाना नहीं पड़ता, यह ध्यान रखिए, जबरदस्ती यहां कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता, अपने आप यहां पर कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। करिए तो प्रणव ध्यान करिए, प्रणव ध्यान बताया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है, मात्र ओम का उच्चारण करना प्रणव ध्यान, प्रणव साधना नहीं है, बहुत सूक्ष्म क्रिया है। करेंगे अपने आप मूर्धा में ध्यान लगेगा और शरीर सुन्न पड़ना। जैसे कि कुछ लोग, एक अभी किसी ने फोन किया था, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो बताया कि मैं साधना कर रही थी तो मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे कमर के नीचे कुछ है ही नहीं, और यहां पर भारी भारी, यहां पर ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा एकत्र हो रही है। बात यह नहीं है कि किसको कहां से जोड़ा जा रहा है, प्रमाणित क्या हो रहा है? अनुभवों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा क्या बात समझ में आ रही है, उसके आधार पर कुछ बातों को कहा जाता है। अगर मैं उपनिषदों का भी रहस्य आपके समक्ष रख रहा हूं तो उसमें भी वो अनुभव सम्मिलित होते हैं, तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है और आपको लगता है कि हां भाई ये बात कुछ समझ में आ रही। ठीक है, तो समझ में हृदय ग्रंथि का रहस्य, साधना करेंगे नहीं, ध्यान करेंगे नहीं, हृदय ग्रंथि वो पॉइंट है जब वहां पर आप एकाग्रचित हो जाएंगे, एक ही भाव होने लगेंगे, तो संबंध विच्छेद शुरू होगा स्थूल और सूक्ष्म का। स्थूल और सूक्ष्म के बीच जो बॉन्डिंग है ना,
वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी, और जितनी वो कमजोर पड़नी शुरू होगी, सूक्ष्म शरीर की विशालता बढ़ती जाएगी, सूक्ष्म शरीर की ताकत बढ़ती जाएगी। वह इस शरीर से संबंध बनाए हुए भी इस शरीर से बाहर भी गमन करने का सामर्थ्य अपने अंदर ले आएगा। शक्तियों का विकास, इसलिए कहा गया ना कि हृदय ग्रंथि को शुद्ध करने वाले, विशुद्ध अंतःकरण वाले, आत्मा को जानने वाले, अगर वो कामना कर ले किसी लोक का, यम यम लोकम कहा गया ना अभी मुंडकोपनिषद में, अगर वो किसी लोक की कामना कर ले, लोक के बारे में सोच ले, उस लोक पर उसका विजय आ जाएगा। अगर वो किसी भोग का चिंतन कर ले तो सहज ही उसे भोग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए खुद ही भोगों का निरोध करना पड़ता है, चित्तवृत्ति निरोध करना पड़ता है, तब तो कोई ऐसी अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए है आज्ञा चक्र, हृदय ग्रंथि, मूर्धा ध्यान, यह सब होगा करते करते, अभ्यास से होगा, और संबंध सूक्ष्म और स्थूल के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कमजोर पड़ेगा। जितना कमजोर पड़ेगा उतना सूक्ष्म एक जीवन मुक्ति आएगी फिर, और फिर मोक्ष तो उससे भी आगे बढ़कर है, परम धाम में निवास करना। तो चलिए यही है, तो अभ्यास करना, प्रणव साधना कीजिए, यही मैं कहूंगा। और प्रणव साधना अभी कहीं से सीखेंगे, जानेंगे, मैं तो 99% ज्यादातर लोगों के पास जब मैंने प्रणव साधना के बारे में पूछा कि वो जानने की कोशिश की वो क्या करवाते हैं, तो पता चला उद्गीत करवाते हैं ज्यादातर, कुछ एक देव कुछ दूसरी क्रियाएं करवाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रणव तक पहुंचना, प्रणव की सूक्ष्मता को पकड़ना और पहुंचना वहां तक, वो उनसे ना हो पाता। समस्या यहां पर। ठीक, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।